पाकिस्तानियों के लिए दुबई के अंदर एंट्री हो उसके लिए 5,000 दिरहम उनके अकाउंट में होना ज़रूरी है, जबकि इसके बरक्स इंडियंस को फ्री एंट्री हासिल है। वजूहात बेटा इसकी ये हैं कि इंडिया जो है वो मार्केट है बहुत बड़ी, उनकी इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, बिजनेस उनके दुबई के अंदर है, ऑलमोस्ट दुबई को ख़रीदा हुआ है, तो उसमें फिर वो कैसे नहीं आपको सपोर्ट करेंगे अपने कंट्री को। एग्जैक्टली तो हम लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये जो 75 साल से नहीं बदल सके तो अब कोशिश करके अभी भी कोशिश कर लें तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। इस मुल्क के अंदर क्राइम रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है? लोग हर कोई देखे शरीफ आदमी निकल कर डकैतियाँ कर रहा है, चोरियाँ कर रहा है। वही फ्रस्ट्रेशन है ना। अब मैं अगर गाड़ी में से निकला हूँ और मेरे साथ ये 10 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, वो पैदल जा रहे हैं और वो खाना नहीं खा रहे, ये जो भी उनके इशूज़ हैं, महंगाई है। कोई की तरफ से साफ हो गया है कि गो भिखारी गो, आउट भिखारी आउट। हमको भिखारी जो है वो सब चाहिए ही नहीं। कम से कम 5,000 दिरहम हो तभी यहाँ पर आने की सोचना। अब 5,000 दिरहम का मतलब भारतीय रुपये में लगभग 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इससे ज़्यादा भारतीय रुपये में 1 लाख थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पाकिस्तानी रुपया में, और ये और लगभग 3 गुना अमाउंट हो जाती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ किसी पाकिस्तान के पास में कम से कम लगभग 3-3.5 लाख पाकिस्तानी रुपए होंगे तभी वो यूएई जाने की सोच सकते हैं। इतना तो अकाउंट में हो, प्लस वहाँ जाने आने का खर्चा भी आप जोड़ लो तो कम से कम 5-5.5 लाख पाकिस्तानी रुपया हो किसी के पास में, तभी कोई पाकिस्तानी सोच सकता है, जुर्रत कर सकता है वहाँ जाने की। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि यूएई वाले देख रहे थे पाकिस्तानी वालों की वजह से, और जो पाकिस्तानी भी एकदम लो क्लास लोग हैं वो वहाँ का कल्चर इस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में अराजकता फैलाना, उसकी वजह से ऐसे कदम उठाए गए। तो मुझे वो देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में से निकल के जा रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन होती है ना। फिर कभी वो ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये, तो इस वजह से फिर क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि इजी मनी है ना। गन दिखाएं, पैसे निकाल लें, छीन लें किसी से, सिंपल सी बात है, 5-2 मिनट लगते हैं। अगर हम इस चीज़ को बैकग्राउंड से देखें कि बेसिकली रीजंस क्या हैं, तो हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना सोशल इमेज खुद ख़राब किया है। हम अपनी अखलाकियात को नहीं देख रहे। क्राइम रेट को अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से नहीं काम करते। इसी वजह से आज हमारी इकनॉमी पीछे है। जैसे कि अगर आप देखें कि इंडिया के लोग वो ये नहीं देखते कि वो फील्ड कितना पैसा दे रही है, वो ये देखते हैं कि क्या उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई कि आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में। नहीं, वहाँ फिर भी पाकिस्तान से बेहतर हालात हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान, उनकी करेंसी जो है पाकिस्तान से बेटर है। मतलब वहाँ महंगाई इसलिए उनको कम लग रही, ये लॉजिक है कि पाकिस्तान में तो आपको तो पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है और सारी दुनिया की करेंसी जो है पाकिस्तान से बेहतर है। ये बहुत बड़ी वजह है। हमारे यहाँ इंजीनियर्स को मैंने खुद देखा है कि वो एक शूज़ वाली दुकान पे एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं। वो इंजीनियर्स कहाँ के हैं जो वो चीज़ अपने लिए, मतलब वो जॉब्स ही नहीं क्रिएट कर सके लोगों के लिए। यहाँ एक ही गिला होता है हमारे लोगों के पास, जी जॉब्स नहीं है। आप एक इंजीनियर लेवल के स्टूडेंट हो, आपने एक इंजीनियरिंग की है, आप ये ही नहीं बना सके कि लोगों को आप जॉब दे सको, आप अपनी जॉब नहीं ला रहे खुद। तो हमें सोशल अवेयरनेस लानी चाहिए। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। हमारा 100 रुपया तो उनका 50 रुपये। क्या हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ बनता? नहीं बनता हिसाब से ना देखें आप। वैसे दिली तौर पे तो मैं नहीं मानता उसको, लेकिन वो तो दिल की बात है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है हमसे। बेसिकली मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा सिस्टम है, इसकी वीकनेस है कि लोग विदाउट वीज़ाज़ आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। आप अमेरिका का देख लें या किसी भी मॉडर्न कंट्री का देख लें कि उस कंट्री में लॉज की जितनी भी स्ट्रिक्टनेस हो फिर भी क्राइम होता है। ये मैटर नहीं करता कि हमारा सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। हमारे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो अखलाकियात हैं। हमारी तालीमात तो बेटा हम उनकी तरफ तो जा ही नहीं रहे। तालीमात तो हमारी बहुत कुछ कह रही है, हमारा मज़हब हमें ये बात करने ही नहीं चाहता। हमें बता, जो हमारा मज़हब हमें कहता है हम कहाँ फॉलो करते हैं उसको। इमरान खान ने स्टार्ट किया कि आप पहली जमात से कुरान की तालीम भी दें और सही तारीख बताएं, है ना जी।
हमें सही तारीख पढ़ाई नहीं जाती, छुपाया जाता है। ठीक है जी। इस वक्त जो मीडिया के मुंह से इन्होंने नकाब डाल दिए, डराना धमकाना मारना, उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि जो आवाज़ है वो सही लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। उनके लोगों को तो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं। हमारे लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। अगर हम देखें कि बाहर हम जाते हैं, रोड पे रैपर्स कोई भी नहीं गिराता, लेकिन आउट ऑफ कंट्री गिराते हैं। कौन गिराते हैं? पाकिस्तानी गिराते हैं। हम पाकिस्तान में यहाँ पे मैं कोई गुनाह करूँ ना, मैं इस सिटी में कोई गुनाह करूँ, वो पब्लिकली कोई इमेज नहीं रखता। लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा, मैं लोगों के साथ इंगेज करूँगा, मेरे साथ लोग मूव कर रहे होंगे, वहाँ मैं कोई क्राइम करता हूँ, तो वो एक इमेज ये रखता है कि सो कॉल्ड एक पाकिस्तानी लड़का ये करके गया है। तो हमें जो ये रीबिल्डिंग का काम है, ये रीबिल्डिंग का काम मामूली काम नहीं है। तो कौन करेगा? फॉर मी, मेक इमरान खान एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान फॉर एवर। ठीक है। और हमें घर घर में, आपके साथ मेरे साथ, घर घर में एक हमें कैंपेन करनी पड़ेगी बच्चे से, तो 40-50 साल के बाद ये नेशन बनेगी। सिर्फ वो लोग नहीं लड़ रहे होते जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हम भी लड़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हम अपने आप को शो नहीं कर रहे, हम अपने कंट्री को शो कर रहे हैं। तो काइंडली जो आउट ऑफ कंट्री फॉरेन लोग रह रहे हैं, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ अपने आप को आउट ऑफ कंट्री नहीं शो करें, हम पूरी कौम को, 22 करोड़ आवाम को शो कर रहे हैं उनके सामने। लोगों का, नौजवानों का, अभी मुझे बुजुर्ग नहीं कहना, अच्छा, लोगों का, नौजवानों का में जो एक पेशेंस है वो नहीं रहा। ज़रा सी बात पे भड़कते हैं। वजह क्या है? ये मतलब बहुत लंबी है, ये छोटी बात नहीं है जो आपने की है। मसलन एक जब पैलेस्टीनियंस पर जबर किया गया, जुल्म किया गया, मारा गया, कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जेलों में डाला गया, और उनके ऊपर इकोनॉमिकल हालात उनके ख़त्म किए गए, यानी उनके ऊपर रोज़गार नहीं था, तो उनके नौजवान जो थे उन्होंने रशियन रोले खेलना शुरू किया। वो क्या होता है कि एक गोली डालते थे रिवाल्वर में, उसको चलाते थे फ्रेंड्स, और वो रख के कहते ठस। आप इन्वेस्टमेंट की रेशियो देखें पाकिस्तान में, वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। लोग कम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ। एक तो ये रिजीम चेंज वाला काम हुआ है, दूसरा आप इस चीज़ को देखें कि हम बाहर जाते हैं तो हम अपना क्या कहते हैं, लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, हमें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती। हम आपने जैसे पहले बात की है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, उसमें से एक इंडियन को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है? जिस तरह से हर देश अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तानियों को बाहर करने का तरीका ढूंढ रहा है। अब कुछ देशों में तो पब्लिक निकल पड़ती है कि नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, गो पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कहीं मिल जाएगा तो उनको पकड़ के पीट भी डालेंगे। ये तरीके का यूरोप में तो ये कल्चर हमने देखा गया कि भगाओ पाकिस्तानी भगाओ। पर यूरोप की सरकारें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वही सेकुलरवाद जो हम भारत में देखते हैं ना, वो उसी के चलते सरकारें थोड़ी सी कम आवाज़ उठाती हुई नजर आती है, मगर पब्लिक खिलाफ में है। अरब कंट्रीज जहाँ पर राजशाही है, जहाँ पर राजाओं का शासन है, वहाँ पर भी अब समझ में आ गया उनको, उनके भी एकदम मन उतर गया है पाकिस्तानियों से कि ये क्या है, ये कौम आखिर, ये आ जाएंगे मुंह उठा करके चले आएंगे, और आएंगे भी ऐसे कि एक व्यक्ति पाकिस्तान में किसी कहीं कोने का गांव कोने कूचे से आएगा उठ करके, और यहाँ पे अगर कुछ ड्राइवरी कर लेगा या कुछ भी ऐसे कर लेगा, थोड़ा बहुत पैसे जोड़ लेगा, थोड़ा दिरहम कमा लेगा, उसके बाद फिर खालू जान, फूफा जान, मामू जान, इसका लड़का उसका लड़का, पूरा का पूरा कुल मिला के कुनबा बुला लेगा। वहाँ पे कुनबा बुला लेगा, उसमें 15-20 लोग आ जाएंगे, जिसमें से 4 कमाएंगे, बाकी जो है ये लोकड़ीगिरी करेंगे, इधर अराजकता तो फैलाना, उधर अराजकता फैलाना, धीरे धीरे वो भी काम पे लग जाएंगे। नहीं लगेंगे तो वहाँ पर जैसे यूरोप में ड्रग्स ये वो दुनियादारी, अरब कंट्रीज में हालांकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन वहाँ भी दबे छुपे तरीके से यही ड्रग्स, दुनियादारी, 2 नंबरी काम, चोरी चकारी, हवाला, माफियागिरी, ये सब करने लग जाते हैं। अब ये कहाँ तक बर्दाश्त करें,
ये अरब कंट्रीज़ जो हैं इस चीज़ को कहाँ तक बर्दाश्त करें। तो उन्होंने भी लगा दिया कि जब तक आपके पास में, इसीलिए लगाया गया है कि अब जो परिवार का यदि एक आदमी आ रहा है यहाँ पे नौकरी करने, ड्राइवरी करने, लेबरी करने, मजदूरी करने या कुछ भी करने, ठीक है चलो एक आया, वो जो पूरा का पूरा अपना कुनबा बुला लेता था यहाँ पे और एक मिनी पाकिस्तान बसा लेता था। दुबई में ऐसे हजारों जो है वो मिनी पाकिस्तान बस गए थे, उससे परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए हमको, कचड़ा कूड़ा कर दी। खाली यहाँ पे जो सीरियस है, जिससे हम काम करवा सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे गुलामी करवा सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग चाहिए। उसके अलावा हम किसी की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करते। इसी के चलते आप देखो ये भगाए जा रहे हैं। अभी ऐसे ही भारत में भी कई लोगों ने देखा है, बोलते हैं कि पहले तो हमारे जो वली अहद थे सऊदी अरेबिया के और बाकी अरब कंट्रीज़ के भी जो राजा थे बहुत अच्छे थे। जब से मोदी आया पता नहीं उनको क्या हो गया, वो टैक्स लगा दिया कि वहाँ से पैसा कमाओ। तो यहाँ पे पहले, वहाँ जो लोग यहाँ से जाते थे ना अरब कंट्रीज में, वहाँ पे जाकर कमाते थे, वहाँ पे पहले टैक्स दो, उसके बाद भारत में जो टैक्स लगे तो लगता ही है। तो ये इसका भी जो दोष मैंने देखा कि लोग यहीं की सरकार पर डालते हैं कि वहाँ की सरकार कोई फैसला कर रही है, उसका दोष यहीं पर डाल दिया।